जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद सर आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म लर्न विद गोविंद सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज दोस्तों हम सभी लोग देखेंगे इंग्लिश के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न टेंस इंग्लिश ग्रामर। तो कितने क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों? 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम सबसे पहले एक मोटिवेशन के साथ बढ़ेंगे। किसी की आदत हो जाना मोहब्बत हो जाने से भी खतरनाक है। तो दोस्तों आप लोग किसकी आदत डालिए? आप लोग रीडिंग की आदत डालिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है बाय द, क्या कह रहा है? By the time he reached the station, the train. By the time he reached the station, the train. तो विकल्प ए है, विकल्प ए कह रहा है leaves, बी विकल्प हैज़ लेफ्ट, सी हैड लेफ्ट और डी विकल्प है, डी विकल्प है इसमें, डी विकल्प कह रहा है लेफ्ट। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? बाय द टाइम ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन। तो जैसे ही स्टेशन के पास वहाँ समय के बाद ही पहुँचा तो ट्रेन क्या हो गई? लेफ्ट गई, माने ट्रेन छूट चुकी थी। कौन सा विकल्प हो जाएगा दोस्तों? सी विकल्प हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम महत्वपूर्ण चार्ट देखेंगे और इस चार्ट से संभावित है कि प्रश्न पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस चार्ट। क्या देखेंगे? टेंस चार्ट। तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन सब में हम देखेंगे सबकी पहचान। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में देखेंगे। किस में देखेंगे? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में देखेंगे दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखेंगे, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है और इसमें V1 यानी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था और मुख्य क्रिया की पांचवी अवस्था। मुख्य क्रिया की पांचवी अवस्था क्या होती है दोस्तों? यही जो यस या ईएस लगाते हैं तो ये मुख्य क्रिया की पांचवी अवस्था कहलाती है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस में देखेंगे? कॉन्टिन्यूअस में। इसकी पहचान होती है मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था होती है? V4 अवस्था। V4 का मतलब ING अवस्था। कौन सी अवस्था? ING अवस्था। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज MR का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर देखेंगे इसमें हम परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, देखा है, सुना है, किया है, ये सभी शब्द आते हैं। और इसकी इंग्लिश में मुख्य क्रिया, इसकी इंग्लिश में मुख्य क्रिया क्या होती है? V3 होती है। V3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद हम देखेंगे हैज़ और हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी प्रकार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या रहेगा? टाइम ज़रूर दिया रहेगा और इसकी भी पहचान होती है ता रहा है, ते रहे हैं और इसमें हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस में होगा था, थी, थे आता है और V1 और V2 का प्रयोग करते हैं और डिड लगाते हैं। कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे और V4 लगाते हैं। जहाँ जहाँ भी V4 रहेगा उसका मतलब होता है ING अवस्था। कौन सी अवस्था? ING अवस्था। और वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आता है और V3 का प्रयोग करते हैं और इसमें हैड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? ता रहा था, ते रहे थे और इसमें समय अवश्य दिया रहेगा। V4 लगाते हैं। V4 का मतलब ING अवस्था और हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी चार होता है। तो इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है फ्यूचर में? गागीगे,
और V1 का प्रयोग करते हैं शैल या विल का प्रयोग। आई वी के साथ, आई और वी के साथ हम क्या क्या लगाएंगे, आई विल के साथ शैल लगाएंगे और बाकी सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, शैल बी विल बी, और मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था, चौथी अवस्था। पहचान क्या होती, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसी प्रकार परफेक्ट में क्या होगा, चुका हो, परफेक्ट की पहचान क्या होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और V3 यानी मुख्य क्रिया की थर्ड अवस्था, और शैल है और विल है का प्रयोग करते हैं किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, ता रहा होगा, ते रहे होंगे, और इसमें समय जरूर दिया रहेगा। V4 अवस्था लगाते हैं ING वाली अवस्था, और शैल हैव बीन और विल हैव बीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हार्डली, क्या कह रहा है, हार्डली द क्लास व्हेन द बेल रैंग। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है ही इंटर्ड, डिड ही इंटर्ड, हैड ही इंटर्ड, एंड ही हैड इंटर्ड। तो इसका विकल्प क्या सही हो गया, हार्डली द क्लास व्हेन द बेल रैंग। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, सी विकल्प सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी विकल्प इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि हार्डली के बाद हमेशा हैड लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर V3। हार्डली के बाद क्या लगाया जाता है हमेशा, हार्डली के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया। तो इसीलिए इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शी एक्ट्स एज इफ सी एवरीथिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, नोज, न्यू, हैज़ नोन एंड हैव नोन। इसके कौन से विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, न्यू हो जाएगा। कौन से विकल्प, न्यू विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात बी विकल्प। क्यों, जैसे ही एज इफ या एज दो आता है तो ये पास्ट फॉर्म दर्शाता है। कौन सा फॉर्म दर्शाता है, पास्ट फॉर्म। ध्यान रहे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एज इफ या एज दो आएगा तो पास्ट फॉर्म दर्शाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, नो सूनर द ट्रेन स्टार्टेड। ए ऑप्शन कह रहा, वी रीच्ड होम देन, हैड वी रीच्ड होम देन, डिड वी रीच होम देन, वी हैड रीच होम व्हेन। तो चौथा का विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों, चौथा का विकल्प सही हो जाएगा स्टार्टेड शब्द आ रहा, देखिए इसका मतलब पहली बात तो ये किस में है, ये पास्ट में है। तो नो सूनर के साथ हमेशा परफेक्ट टेंस बनाएगा। कौन सा टेंस बनाएगा, परफेक्ट टेंस बनाएगा, अर्थात हैड विकल्प सही हो जाएगा। हैड वाला कौन सा विकल्प, हैड वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, आई विश, आई खाली स्थान आकार, विश, विश शब्द आया, तो विश शब्द के लिए क्या सही हो जाएगा, जहाँ विश शब्द आए और ऐसा सोचा जाए तो वहाँ हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म अर्थात हैव नहीं, हैड का प्रयोग, वो भी किस में करेंगे, पास्ट में करेंगे, पास्ट टेंस में। जैसे कि इसमें बताया गया है जहाँ विश की बात आए तो ये अनरियल सिचुएशन होती है। कैसे सिचुएशन, जो वास्तव में रियल, जो क्या ना हो, जो रियल ना हो, तो वहाँ अनरियल सिचुएशन के लिए हम लोग विश का प्रयोग करते हैं। और अनरियल में विश का प्रयोग करेंगे। और अनरियल कंडीशन कैसी होती है, ये पास्ट की कंडीशन होती है, जैसे काश मैं राजा होता। अगला प्रश्न कह रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर 5 ईयर। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर खालिस्तान 5 ईयर्स। तो मैं 5 सालों से यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, यानी काम कर रहा हूँ। तो क्या सही हो जाएगा, तो बताइए 5 साल ये निश्चित है, ये 5 साल निश्चित समझ में आ रहा है आपको, निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित शब्द के लिए हम लोग क्या लगाते हैं,
फार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। अगर ये निश्चित होता तो हम लोग क्या लगाते? सिंस लगाते। अगला प्रश्न है, कह रहा द पेशेंट खाली स्थान बिफोर द डॉक्टर अराइव। कह रहा पेशेंट क्या हो गया डॉक्टर के आने से पहले? ऑप्शन ए डाइज, ऑप्शन बी डेड, ऑप्शन सी हैड डेड एंड ऑप्शन डी कह रहा हैज डेड। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका विकल्प सही हो जाएगा सी विकल्प सही हो जाएगा, हैड डेड। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग ये ध्यान रखिए जहाँ बिफोर शब्द आए, क्या है? बिफोर शब्द आए तो बिफोर शब्द में पहले हेड लगाएंगे। कहाँ हेड लगाएंगे? पहले हेड लगाएंगे। और अगर यहाँ आफ्टर होता, क्या होता? आफ्टर। आफ्टर होता तो हम क्या करते? आफ्टर शब्द होता तो हम लोग बाद में हेड का प्रयोग करते। ध्यान रहे दोस्तों, बिफोर में पहले हेड और बिफोर में पहले हेड और आफ्टर में हम लोग बाद में हेड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन आई एंटर्ड द रूम सी खाली स्थान टीवी। तो कह रहा वाज्ड, वाज वाचिंग, हैड वाज्ड, इज वाचिंग। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों इसका? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प। व्हेन आई इंटर्ड, जैसे ही कमरे में क्या हुए? इंटर्ड हुए। सी वाज वाचिंग टीवी, वह क्या देख रहा था? टीवी देख रहा था। तो बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला कह रहा है, दिस इज द बेस्ट मूवी आई खाली स्थान एवर सीन। तो 9 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है हैव, ऑप्शन बी हैड, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी वाज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ए ऑप्शन। दिस इज द बेस्ट मूवी, जैसा कि ये बता रहा है कौन से टेंस में है? ये तो प्रेजेंट में है ना। किस टेंस में है? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो अब इधर तो आप लगाएंगे नहीं। कह रहा है दिस इज द बेस्ट मूवी, यह बेस्ट मूवी आई हैव ईवर सीन, माने मूवी का यह सीन बहुत ही अच्छा है। तो इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है ही खाली स्थान फॉर 2 आवर्स बिफोर आई केम। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए कह रहा स्लेप्ट, ऑप्शन बी कह रहा हैज स्लेप्ट, ऑप्शन सी कह रहा हैड बीन स्लीपिंग, ऑप्शन डी कह रहा है वाज स्लीपिंग। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? तो 10 का सी विकल्प इज एब्सोल्युटली राइट। कौन सा विकल्प? सी विकल्प सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ही खाली स्थान हेयर सिंस 2010। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं यहाँ सिंस और फार आया है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला विकल्प केवल एक ही जगह है। परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला विकल्प केवल कहाँ है? तो सी विकल्प है। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। आसान क्वेश्चनों में समय नहीं लगाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा सी खाली स्थान कुकिंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाज कुकिंग। एक वचनकर्ता के साथ हम लोग इज लगाएंगे। अच्छा, हम लोग ये हैज़ बीन या हैड बीन को नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वह कह रहा सी कुकिंग व्हेन द गेस्ट अराइव, जैसे ही रिश्तेदार पहुंचेंगे तब तो वो भोजन पकाएगा या बनाएगा। और ये इन दोनों का मतलब होता है चुका है, तो चुका है वाला विकल्प सही नहीं होगा। तो इसलिए विकल्प ए इज एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
स्क्रैचली खालिस्तान द मैच व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो मैच में देरी होने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प। कौन सा विकल्प? बी विकल्प सही हो जाएगा। हैड वी स्टार्टेड द मैच व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, है ना। आइए दोस्तों आगे अगला प्रश्न कह रहा है आई खालिस्तान हिम ओनली वंस सो फार। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, हैव मेट। आई हैव मेट हिम ओनली वंस सो फार। अगला प्रश्न है, आसान क्वेश्चनों में समय नहीं गंवाना दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही टॉक्स एज इफ ही द बॉस। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही टॉक्स एज इफ ही खालिस्तान द बॉस। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इज, दूसरा विकल्प वाज, सी इज वेयर एंड डी इज हैज़ बीन। कौन सा सही हो जाएगा? 15 का हो जाएगा सी विकल्प सही। कौन सा विकल्प? सी विकल्प सही हो जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों कि यहाँ तो ही है, यहाँ क्या है? ही है, और ही के साथ क्या लगा दिए? हम लोग वेयर लगा दिए, लगना चाहिए वाज। तो ये कह रहा ही टॉक्स एज इफ ही, ये जहाँ इफ शब्द के बाद कोई एक वचन आता है तो वहाँ हम लोग उसको बहुवचन की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं? बहुवचन की तरह। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाय नेक्स्ट ईयर खालिस्तान सी खालिस्तान हर पीएचडी। नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर अर्थात वो भविष्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भविष्य की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट ईयर उसका क्या होगा? अगले साल। तो कंप्लीटेस, तो ये विकल्प बिल्कुल नहीं होगा। विल कंप्लीट, अच्छा ये हो सकता है। हैज़ कंप्लीट, कंप्लीट हो चुका, ये भी नहीं होगा। विल कंप्लीट हो जाएगा। बी और सी में देखिए दोस्तों, बी से सही विकल्प सी है। क्यों सही है? विल हैव कंप्लीटेड अर्थात उसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो चुका होगा, अगले साल उसका पीएचडी कंप्लीट हो चुका होगा। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों द टीचर आस्क्ड, टीचर ने क्या किया? द टीचर आस्क्ड इफ आई खालिस्तान माई होम वर्क। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो अभी हमने बताया था जब शुरुआत में हमको क्या दिखाई दे, इफ या विदर लगा है, और इधर देखिए आप लोग ये वी सेकेंड अवस्था के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इधर हम लोग क्या लगाएंगे? इधर हम लोग लगाएंगे, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए आप लोग। हैड डन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड डन का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा विकल्प इसमें हैड डन है? सी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न है ही खालिस्तान हेयर फॉर 5 years बिफोर ही मूव्ड। बिफोर शब्द आया, बिफोर शब्द आया दोस्तों, तो क्या करें? बिफोर शब्द आया तो हम लोग ऐड का प्रयोग कर लें शुरू में। अभी तो हमने बताया था जब बिफोर आए और बाद में सेकेंड अवस्था हो तो शुरू में क्या लगा लेंगे? हम लोग शुरू में हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई डिडेंट नो वेयर ही खालिस्तान। तो बताइए यहाँ कंजक्शन के रूप में कौन काम कर रहा है? कंजक्शन के रूप में वेयर काम कर रहा है। कंजक्शन के रूप में कौन काम कर रहा है? वेयर काम कर रहा है। तो इधर क्या है? पास्ट इंडिफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडिफिनिट है। तो आप लोग इधर भी पास्ट इंडिफिनिट बनाने का प्रयास करें। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका विकल्प सही हो जाएगा बी विकल्प।
अगला 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शी विल कॉल यू एज सुन एज शी क्वेश्चन मार्क। कह रहा विल रीच, रीच, रीचेस एंड रीच्ड, हैड रीच। तो 25 नंबर क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जब कभी शुरुआत में आज सून एज दिखाई दे रहा है, इससे पहले क्या है? इससे पहले है फ्यूचर इंडिफिनिट। तो आप लोग फिर क्या कर देंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या कर देंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में है? अर्थात बी विकल्प इज राइट। कौन सा विकल्प? बी विकल्प। ही बिहेव्स एज दो ही नथिंग। ऑप्शन ए कह रहा नोज, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन डी हैड नोन, ऑप्शन डी नोन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 26 का दोस्तों? 26 का न्यू विकल्प। अभी यही वाला क्वेश्चन तो हमने ऊपर बात की थी, जहाँ आयज दो आ जाए तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? सेकेंड अवस्था अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे। कह रहा द ट्रेन बिफोर वी रीच द प्लेटफॉर्म। बिफोर शब्द आया, पहले लगा दीजिए। क्या पहले लगा दें? पहले क्या लगा दें? पहले हैड लगा दें। सी विकल्प इज राइट। तो 27 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प। अगला प्रश्न कह रहा है इट इज हाई टाइम वी दिस इशू। क्या कह रहा है? इट इज हाई टाइम वी दिस इशू। ऑप्शन ए कह रहा डिस्कस, ऑप्शन बी डिस्कस्ड, ऑप्शन सी कह रहा विल डिस्कस, ऑप्शन डी कह रहा हैव डिस्कस्ड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 28 का बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प। इट इज हाई टाइम वी डिस्कस्ड दिस इशू। ये वही समय संकट वाला है जिसके बारे में हमने कभी डिस्कस किया था। इसका अर्थ ये होगा दोस्तों। अगला कह रहा है सी खालिस्तान सिंस मॉर्निंग। सिंस आया तो ये समय दर्शा रहा है। और समय किस में आता है? समय आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आप लोग देखिए किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऑप्शन ए कह रहा वर्क्स होगा, ऑप्शन बी कह रहा वर्कड होगा, ऑप्शन सी कह रहा हैज़ बीन वर्किंग। बीन शब्द आया सिंस के लिए, अर्थात इसमें कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न कह रहा है आई खालिस्तान द मूवी बिफोर यू सजेस्टेड इट। आई सा, आई हैव सीन, आई हैड सीन कि आई सी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए आप लोग। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमने बताया था, बार बार हमने चर्चा की, बिफोर शब्द आया पहले हेड लगा देंगे। तो अर्थात सी विकल्प इज राइट। कौन सा विकल्प? सी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न कह रहा है ही सेड दैट ही खालिस्तान द वर्क। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही सेड दैट, उसने मुझे बताया कि, ही हैड कंप्लीटेड, उसने मुझे बताया कि, ही हैड बताया कि, अर्थात हम लोग बाद में क्या लगाएंगे? कंजक्शन की इसमें क्या है? दैट है। तो ही के बाद हम क्या लगा दें? हैड कंप्लीटेड। उसने हमें बताया कि वह अपना काम पूरा कर चुका था, तो भविष्य में ही तो पूरा करेगा दोस्तों। तो सी विकल्प इज राइट। नंबर 32 है, कह रहा है सी फॉर यू एट 6 PM टुमारो। क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 का हो जाएगा टुमारो। कल की बात हो रही, अगले दिन की बात हो रही, अगले दिन की, आने वाले कल की। तो आने वाले कल के लिए क्या होगा? विल बी वेटिंग। विल बी वेटिंग का मतलब हम आपका क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे। कितने बजे? 6 बजे हम आपका क्या करेंगे? वह कह रही है कि सी विल बी वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतज़ार करेगी कल।
वो तो इंतज़ार कर रही होगी, तो अर्थात विल बी वेटिंग। क्या सही हो जाएगा? विल बी वेटिंग। ए डी विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पास्ट की। वेट्स क्यों नहीं होगा? वेट्स का मतलब इंतजार करता करता है, तो ये तो प्रेजेंट का विल इज वेट, ये भी नहीं सही होगा। तो इसका एथेंटिक विकल्प का क्या सही होगा? अर्थात समय नहीं होता तो हम लोग बी विकल्प लगा सकते थे, फिर भी इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प। अगला कह रहा है आई नेवर सच हॉनेस्टी। आई सा नेवर सच हॉनेस्टी। आई सा कि आई सी नेवर सच हॉनेस्टी। आई हैव बीन नेवर सच हॉनेस्टी। आई हैड बीन हैड सीन नेवर सच हॉनेस्टी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी इज राइट। कह रहा आई हैव सीन नेवर सच हॉनेस्टी, मैंने ऐसी आपकी ईमानदारी कभी नहीं देखी है। तो हैव लगाएंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा? हैव सही हो जाएगा। नंबर 34 कह रहा है व्हेन आई मेट हिम ही खालिस्तान इन दिल्ली। 34 क्या है? 34 कह रहा है लिव्ड होगा कि वाज लिविंग होगा, सी वाज लिव्ड होगा कि लाइव्स होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वाज लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज लिविंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है ही खालिस्तान द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड। पास्ड हो जाएगा, पासेस हो जाएगा कि विल पास होगा कि हैड पास्ड होगा। तो 35 क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। 35 का क्या हो जाएगा? भविष्य की बात कर रहा है तो विल पास। भविष्य की बात, अगर हम कठिन मेहनत करेंगे तो जरूर पास होंगे, ऐसा कुछ कह रहा है, तो भविष्य की बात तो विल ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कह रहा सी लंच व्हेन आई कॉल्ड हर। ऑप्शन ए है हैड, ऑप्शन बी वाज हैविंग, ऑप्शन सी हैज हैड, ऑप्शन इज हैविंग। अच्छा, हैज हैड कभी एक साथ आएगा, कभी नहीं आएगा, तो सी विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? वाज हैविंग। क्या हो जाएगा? वाज हैविंग। अगला क्वेश्चन है आई वुड रेदर यू खाली स्थान हेयर। तो स्टे होगा, स्टेड होगा, विल स्टे होगा कि स्टेइंग होगा। क्या हो जाएगा 37 का दोस्तों? 37 का बी विकल्प इज राइट, स्टे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टे वाला विकल्प इज राइट। कैसे पता चला कि स्टे लगेगा? वुड आ रहा है, वुड का मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है द मैच खालिस्तान बिफोर द रेन स्टार्टेड। अभी तो हमने बताया था दोस्तों, आप लोग ऐसे क्वेश्चनों में बिफोर शब्द आया, अब बाद में क्या है? पास्ट इंडिफिनिट है, तो आंख मूंद कर आप लोग हाइड वाला विकल्प टिक करो, अर्थात सी विकल्प इज राइट। अगला क्वेश्चन है कह रहा है ही हेयर फॉर 10 ईयर बाई 2025। तो क्या हो जाएंगे? लाइव्स, विल हैव लाइव्ड या हैज लाइव्ड। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 39 का विकल्प नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट, विल हैव लाइव्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? विल हैव लाइव्ड। अगला क्वेश्चन है कह रहा सी आस्क्ड मी वेयर आई। ऑप्शन ए लाइव, ऑप्शन बी लाइव्ड, ऑप्शन सी एम लिविंग, ऑप्शन डी हैव लाइव्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 नंबर क्वेश्चन का, 50 नंबर क्वेश्चन का लाइव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइव्ड हो जाएगा। जैसा कि बता रहा अपने प्रश्न से ही, जब ये दोस्तों किस में है, ये आप लोग देखिए किस में है, ये किस में है?
इंडेफिनिट में है तो उसका भी भाग तो इंडेफिनिट में होगा। कह रहा है आई विश आई है खालिस्तान हायडर, क्या हो जाएगा 41 का? 41 का हो जाएगा सी विकल्प। अभी तो हमने बताया था जहाँ विश की बात आए और उसके बाद कोई करता है तो उसके बाद हम लोग हैड लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है ही वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो ही सिंस मॉर्निंग सुबह से वेट कर रहा है, तो डी विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी बात समय दिया है, इसमें क्या दिया है? समय दिया है, तो क्या है ये? परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प इज राइट। 42 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प। अगला प्रश्न है शी विल स्टार्ट, क्या है? शी विल स्टार्ट आफ्टर सी हर वर्क। दोस्तों ध्यान रहे, आफ्टर शब्द आया, आफ्टर शब्द आया, कौन सा शब्द आया? आफ्टर शब्द आया। अगर इधर पास्ट इंडिफिनिट होता तो इधर पास्ट परफेक्ट कर देते, इधर तो है फ्यूचर इंडिफिनिट, इधर कौन सा है टेंस? फ्यूचर इंडिफिनिट। तो इधर हम लोग क्या करेंगे? इधर का हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट करेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सॉरी, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए इज राइट। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है द टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने आदेश दिए, द टीचर ऑर्डर्ड दैट ही पनिश्ड, उसको पनिश्ड करना है। पहली बात आप लोग देखिए दोस्तों, इज क्यों होगा? इज बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा खाली बी नहीं लगा सकते, ही बी तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। अब वाज, अच्छा खाली बीन भी नहीं लगा सकते, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 44 नंबर क्वेश्चन का खाली बी विकल्प तो बिल्कुल नहीं सही होगा। अच्छा ही बी पनिश्ड, ही बी पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड, उसको पनिश्ड हो, बी विकल्प भी इसमें सही नहीं लग रहा है दोस्तों। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प इज राइट। अगला क्वेश्चन है ही खालिस्तान ए हाउस बिफोर ही गॉट मैरिड। अब देखिए, अब ये आसान हो गया क्वेश्चन दोस्तों। इधर कौन सी अवस्था है? सेकंड फॉर्म है, तो इधर का बिफोर से पहले क्या हो जाएगा? हैड वाला ऑप्शन। हैड वाला ऑप्शन एक ही जगह तो है, अर्थात सी विकल्प इज राइट। 45 पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प इज राइट। अगला क्वेश्चन है आई डिडेंट रिकॉग्नाइज हिम बिकॉज ही चेंज्ड, हैड चेंज्ड, चेंजेस, हैड चेंज, क्या हो जाएगा? 46 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 46 का अभी तो हमने बताया था, इधर देखिए कंजक्शन आया और इधर किस में है? इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट में, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें विकल्प सही हो जाएगा बी विकल्प, हैड चेंज्ड। 46 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प। अगला प्रश्न है सी खालिस्तान इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स नाउ, क्या कर रहा है 10 साल से? टीच, टॉट, हैज़ बीन टीचिंग कि इज टीचिंग, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 47 के कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी विकल्प, हैज़ बीन टीचिंग, क्या हो जाएगा दोस्तों? हैज़ बीन टीचिंग, तो सी विकल्प इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है नो सूनर हैड ही अराइव्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। 48 क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए है व्हेन, बी नंबर है देन, सी ऑप्शन देन एंड डी ऑप्शन दैट, क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा कंजक्शन सही रहेगा दोस्तों? तो इसमें नो सूनर जब भी आए तो हम लोग क्या लगाते हैं? देन का प्रयोग करते हैं, अर्थात बी विकल्प इज राइट। कौन सा विकल्प? बी विकल्प इज राइट। नंबर 49 कह रहा है ही टॉक्स एज इफ ही
खाली स्थान रीच। तो बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए तो इसमें गायब है दोस्तों, ए विकल्प हटा दो, इसमें इसी में उत्तर है। तो बी विकल्प कह रहा आवाज। अभी तो हमने बताया था जहाँ इफ आए उसके बाद ही शब्द हो, एक वचन है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? बहुवचन की तरह ट्रीट करेंगे। तो अर्थात वेयर वाला ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन? सी विकल्प इज राइट। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है बाय द टाइम यू रीच वी डिनर, क्या हो जाएगा? फिनिश, विल फिनिश, विल हैव फिनिश्ड एंड फिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 नंबर क्वेश्चन का विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल हैव फिनिश्ड। तो कैसी रही दोस्तों आप लोग ये वाली क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगामी आने वाली वीडियो आप लोगों को समय से मिल जाए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस क्लास।